बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक एक अहम खबर आ रही है। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ से मुतालिक एक हसास खबर है। इस खबर का ताल्लुक नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से भी है। इस खबर का ताल्लुक जो है वो इमरान खान साहब से भी है। इस खबर के 3 अहम किरदार कौन से हैं, उनकी तस्वीर आपके साथ शेयर करेंगे, उनके नाम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि हसास इमारत में 21 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है और इस पूरी सूरत हाल में 31 सेकंड की कौन सी वीडियो वायरल हुई है। आज की दूसरी खबर जो है वो 3 ताकतवर बड़े जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने एक ब्रेकिंग न्यूज नशर की है। वो क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अडयाला जेल से 50 सेकंड की किस किस्म की वीडियो वायरल है, इस वीडियो के क्या मनाजिर है, इमरान खान साहब से अडयाला जेल कौन सी अहम शख्सियत पहुंची मुलाकात के लिए, इमरान खान साहब को क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या ऑफर की गई है और उन ऑफर्स पर, उन फार्मूलाज पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर शहबाज शरीफ के खिलाफ अमलन अदम एतमाद जो है वो आ चुका है। शहबाज शरीफ के 4 बड़े खिलाड़ी सियासत से आउट हो चुके हैं। नवाज शरीफ की वापसी के लिए, लंदन वापसी के लिए त्यारा जो है वो तैयार हो चुका है और इस पूरी सूरत हाल में GHQ की एक अहम शख्सियत की वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, वो आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट के एक अहम शख्स और इमरान खान के हवाले से एक अहम खबर आ रही है, वो खबर क्या है ये भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर मरियम नवाज की एक मुज़ाहिका खेज ड्रामा कैमरों के सामने आ चुका है। कैमरों के सामने उनका ये ड्रामा पकड़ा गया है। उनकी एक वीडियो वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया पर। वो वीडियो ट्रेंडिंग पर क्यों है, 21 सेकंड के इस वीडियो में क्या मनाजिर हैं, इससे जुड़े 2 अहम किरदार कौन से हैं जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक हसास एजेंसी से जुड़े शख्सियत की 31 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप में क्या था, एक बंद कमरे में क्या कुछ होता रहा 19 मिनट तक, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की पहली आम खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि शहबाज शरीफ ने एक पोल करवाया है और उस पोल में उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो है उनसे ज्यादा फेमस लीडर जो है वो नवाज शरीफ है पाकिस्तान का। 97% अवाम के पसंदीदा लीडर जो हैं वो नवाज शरीफ हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के नामवर फेमस लीडर और पसंदीदा लीडर जो हैं वो इमरान खान है या फिर नवाज शरीफ है। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें लाजमी दीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से। इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक एक अहम खबर आ रही है, उस खबर पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि कौमी और सूबाई असेंबलियों की ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर इंतखाबात जो हैं वो 21 अप्रैल को होंगे। इसके अलावा साथ ही साथ एक और अहम खबर सोशल मीडिया के हवाले से आ रही है कि हुकूमत एक भोंडी हरकत की है कि सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एक्स, ट्विटर जो है उसको बैन किया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जो भी है, जिसने भी किया, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुआ है। इसके साथ ही साथ एक और खबर भी आ रही है। वज़ीर आला KPK का एक अहम और खुश आइंद इकदाम देखने में आ रहा है। पुलिस शोहदा के वरसा को रमजान पैकेज में शामिल करने का ऐलान कर लिया गया है और साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से भी एक पैगाम दिया गया है। उनका कहना है कि निगरान हुकूमत एक सियासी जमात के पीछे थी और अब वही लोग वफाकी काबीना में बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमें पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं दिया जाता। राजा साहब, मुझे बताइएगा, आर्मी चीफ के मुतालिक एक हसास खबर आ रही है। उस खबर का ताल्लुक जो है वो मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इमरान खान से भी है। बताइएगा कि ये क्या खबर है, इस खबर के 3 अहम किरदार कौन से हैं, हमारे नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर कीजिएगा। देखें, इस बार आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस हसास खबर का आपने जिक्र किया, ये खबर बराह रास्त पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर यानी इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है। लेकिन अब इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या मुसद्दका और तस्दीक शुदा खबर आई है, जो बड़ी दिलखराश खबर है। इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं और उसके बाद आर्मी चीफ से जुड़ी खबर के जो 2 किरदार हैं
उनके नाम भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और उनकी तस्वीर भी प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। लेकिन पहले अडयाला जेल से इमरान खान साहब पर कातलाना हमले के मुतल्लिक जो तस्दीक शुदा खबर आई है, इसके 4 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं और इससे जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब इमरान खान साहब पर ये जो कातलाना हमला है और कातलाना हमले की जो साजिश है, इसके पहले नुक्ते में ये अल्फाज तस्दीक शुदा खबर के मुताबिक ये अल्फाज बोले गए कि इमरान खान साहब को पीछे हटाने के लिए आखिरी वार कर दिया गया है। इमरान खान साहब को पीछे हटाने का मकसद ये था कि या तो आवाम थक जाएगी या इमरान खान साहब थक जाएंगे, लेकिन ना आवाम थकी। इमरान खान साहब को आवाम ने वोट दे दिए। बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद कौमी असम्बली में भी असल में 225 नशिस्तें और सूबाई असम्बली यानी पंजाब असम्बली में 255 नशिस्तें। उसके बाद अडयाला जेल के अंदर क्या अंदोनाक वाकया हुआ है, इसके मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और तकलीफदेह इंकशाफ किया गया और इस इंकशाफ में यह कहा गया कि एक बहुत बड़ी अटेम्प्ट की गई है कि इमरान खान साहब का कांटा निकाल दिया जाए। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि अडयाला जेल के अंदर एक बहुत बड़ी एफर्ट की गई है कि इमरान खान साहब का कांटा निकाल दिया जाए, यानी खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की जान ले ली जाए। और जब इमरान खान साहब को पाबंदे सलासल किया गया, उसके बाद से 2 मरतबा ये अटेम्प्ट इमरान खान साहब पर की जा चुकी है। लेकिन उसके बाद अडयाला जेल के अंदर से जो एक बड़ी दिलखराश खबर आई है, जिससे जुड़ी एक वीडियो वायरल है, उसके कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं और फिर एक ताकतवर जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है, उस खबर के मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करेंगे। अब अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब का कांटा निकालने यानी इमरान खान साहब की जान लेने के मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि ये फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब को इस साल के 11वें महीने से यानी नवंबर से पहले पहले रास्ते से हटाना है। उसके बाद इसी इंकशाफ में यह कहा गया कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जिस ज़ात ने आज तक इमरान खान की जिंदगी की हिफाजत की है, अब सिर्फ वही ज़ात इमरान खान साहब को बचा सकती है। लेकिन उसके बाद एक मुलाकात के मुतल्लिक जो नाकाबिले यकीन मुलाकात है, एक नाकाबिले यकीन मुलाकात के मुतल्लिक एक मुसद्दका खबर और एक जो मुसद्दका इंकशाफ हुआ है, यानी इमरान खान साहब के हवाले से और पीटीआई के सबसे बड़े लीडर ने यह इंकशाफ किया है, उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस इंकशाफ में यह कहा गया कि इमरान खान साहब के साए से भी निजात पाना कुछ लोगों के लिए अब लाजिम हो गया है। अडयाला पर दहशत गर्दों के हमलों और सिक्योरिटी रिस्क का ड्रामा रचाया गया। उसके बाद मजहबी जुनूनियत और जेल में कैदियों की लड़ाई के किस्से फैलाए गए कि एक कैदी ने दूसरे कैदी पर ईंटों के वार करके उसको कत्ल कर दिया। इसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब पर हमला करवाने के जवाब बनाए जा सके कि देखें, इससे पहले भी दहशतगर्द यहां तक पहुंच चुके थे, इससे पहले भी किसी जहनी मरीज कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला करके उसको मार दिया। तो ये तमाम एक ग्राउंड बनाया जा रहा है। उसके बाद एक जो नाकाबिले यकीन मुलाकात जिसके मुतल्लिक अब इंकशाफ किया गया है, जिससे ये पता चला है कि इमरान खान साहब के साथ पिछले 36 घंटे के दौरान क्या कुछ किया गया अडयाला जेल के अंदर और उस वक्त इमरान खान साहब की जान लेने के लिए क्या एफर्ट की गई, इसके मुतल्लिक एक मुसद्दका इंकशाफ हुआ है और एक मुलाकात के मुतल्लिक भी बताया गया। अब इस इंकशाफ में यह कहा गया कि सबसे पहले इमरान खान साहब की सेहत को जो खतरात लाक थे, इसके मुतल्लिक बुशरा बीबी से एक मुलाकात की गई। बुशरा बीबी साहिबा जो इस वक्त एक मज़ामत की अलामत बन चुकी हैं, खान साहब के साथ डट कर खड़ी हैं, इनके साथ एक रीसेंट मुलाकात की गई
और इन्हें ये पैगाम दिया गया कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। हालांकि बज़ाहिर तो इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, लेकिन बिटवीन दी लाइंस ये मैसेज दिया गया कि इमरान खान साहब की जान और उनकी ज़िंदगी का दारोमदार हम पर है और इस बात पर है कि इमरान खान साहब और आप हमारी शराइत मानते हैं या नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते तो इमरान खान साहब की सेहत किसी भी वक्त ख़राब हो सकती है। यानी इस खदशे का इजहार किया गया कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता स्लो पॉइजनिंग ऑलरेडी की जा रही है, इसलिए यह कहा गया कि इमरान खान साहब की सेहत को बड़े शदीद खतरात लाहक हैं। बुशरा बीबी साहिबा, आप ज़रा ये बात नोट कर लें। उसके बाद इसी इंकशाफ में यह कहा गया कि बुशरा बीबी साहिबा के बाद जो खबर मैंने आपको इनसाइड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले दी थी, जिस पर नून लीग के कुछ लोग जाली अकाउंट्स के जरिए कमेंट कर रहे थे और उनकी देखा देखी तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग जिनमें शायद सियासी शऊर ज़्यादा नहीं है, वो भी कह रहे थे कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती। प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि अब इस किस्म के लोगों को ब्लॉक करें, और पहले तो मैं ये कहता था कि ना ब्लॉक करें, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं इनको ब्लॉक करूंगा। अब इसकी तस्दीक की गई है और खुद पीटीआई के सबसे बड़े लीडर ने कहा है कि इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करने का प्लान बनाया गया था और उसके बाद इमरान खान साहब को बनीगाला पहुंचाकर इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने की एक एफर्ट की जानी थी, ताकि ये कहा जाए कि इमरान खान साहब को जेल में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ये इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ है ये बनीगाला में पहुंचने के बाद हुआ है। असल में ये प्लॉट ये था, जैसे बुशरा बीबी साहिबा को बनीगाला में रख के उनको केमिकल पिलाया गया पीटीआई के रहनुमाओं के मुताबिक, तो इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करके वहां उनको नुकसान पहुंचाया जाना था, ताकि ये ना कहा जा सके कि इमरान खान साहब को तो जेल में कोई नुकसान पहुंच गया। उसके बाद इस इंकशाफ का आखिरी हिस्सा बड़ा अंदोनाक है। इस इंकशाफ के आखिरी हिस्से में यह कहा गया कि दो और शवाहिद मौजूद हैं जिनसे यह पता चलता है कि इमरान खान साहब की जान लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, और यह कहा गया कि ये दोनों शवाहिद अगले 36 से 48 घंटे में सामने लाए जाएंगे। और फिर यह ऐलान किया गया कि इमरान खान साहब की तस्वीर लेकर टीवी चैनल्स के प्रोग्रामों में शिरकत की जाए, और जो टीवी प्रोग्राम ये कहे कि इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ हम किसी रहनुमा को बैठने की इजाज़त नहीं देंगे, तो उस प्रोग्राम का बायकॉट किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरात लाक हैं। लेकिन उसके बाद इस इंकशाफ का आखिरी हिस्सा जो है ये बहुत अहम है, और इस आखिरी हिस्से में ये कहा गया कि इमरान खान साहब की अगर जान बचानी है तो फिर पुरअमन, इंतहाई पुरअमन लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज किया जाए, वरना अगर इस वक्त एहतजाज का सिलसिला बंद कर दिया गया पुरअमन तरीके से, तो इमरान खान साहब की जान को इतने संगीन खतरात लाक हैं कि इसके एविडेंस पीटीआई की क़यादत के पास पहुंच चुके हैं। और ये पैगाम पीटीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी किया है। मुराद सईद साहब के अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, जिसको पीटीआई ने रीपोस्ट किया है, पीटीआई के सोशल मीडिया ने रीपोस्ट किया है, और ये कहा गया है कि ये मुसद्दका इतलात हैं, जैसे कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ताकतवर जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले नशर की है, इस खबर के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं, और इस खबर से जुड़े जो दो किरदार हैं उनके मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब एक मारूफ एंकर की वीडियो ने सोशल मीडिया पर अब सबसे बड़ा तहलका मचा दिया है, और इस एक वीडियो से शरीफ ख़ानदान के मुतल्लिक एक भयानक राज खुल गया है। क्योंकि ये जो वीडियो इस वक्त वायरल है, इसके अंदर ये अल्फाज बोले गए मारूफ सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी साहब की जानिब से कि मेरे ख्याल में मरियम नवाज को ये समझ नहीं है कि वो बादशाह नहीं है, वो वज़ीर आला पंजाब हैं। अगरचे उनको जाली तरीके से मुसल्लत किया गया, तो वज़ीर आला पंजाब के तौर पर वो ये कहती हैं कि मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं रुथलेस हूँ,
इस किस्म के अल्फाज कोई सियासतदान नहीं बोल सकता। ये फैसला किसने करना है कि मुल्क को किस चीज़ से अदम इस्तेहकाम है, कौन जमहूरी हक के तहत एहतजाज कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी मरियम नवाज पर उन्होंने कड़ी तनकीद की जब वो ये कहती हैं कि मैं किसी को एहतजाज नहीं करने दूंगी। लेकिन यहाँ पर शरीफ खानदान के घर के अंदर से एक भयानक वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं किया, किसी एक चैनल ने इस वीडियो को नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि शरीफ खानदान के घर के अंदर से इमरान खान साहब के हक में क्या सबसे बड़ी गवाही आ गई है और फिर एक जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर आई है। अब ये जो खबर है और ये जो वीडियो है, इसमें नून लीग के एक और मरकजी रहनुमा ने यह कहा कि हम कठपुतली हैं, शर्मिंदा हैं। हकीकत यह है कि नून लीग को सादा अक्सरियत तक नहीं मिली, मांग तांग कर बंदे इकट्ठे करके जबरदस्ती हमारी हुकूमत बनाई गई। और ये शख्सियत है मरियम नवाज की बहुत करीबी समझे जाने वाली जावेद लतीफ। लेकिन उसके बाद जो एक वीडियो असल में सबसे ज्यादा तहलका मचाए हुए है, जिसके ऊपर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हुए हैं, उस वीडियो के मुतल्लिक आपको बताते हैं क्योंकि ये बड़ी कड़ाकेदार वीडियो है। अब ये जो वीडियो है ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल में आई है जब पहले सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कहा कि पीटीआई वफाक की जमात है और नून लीग धांधली करके इलेक्शन जीती। अब एक और सेनेटर नून लीग के, उन्होंने ये अल्फाज बोले कि ये असेंबली में जो लोग जाली तरीके से 9 फरवरी को मुंतखब होकर आए, यानी 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के लोग मुंतखब हुए, लेकिन 9 फरवरी को जो लोग मुंतखब होकर आए ये मुंतखब होकर नहीं आए बल्कि भर्ती किए गए हैं। यानी उन्होंने इस्तारतन ये कहा कि जैसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में लोग भर्ती किए जाते हैं तो इनको पाकिस्तान के इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने भर्ती करके असेंबली में भेजा है। इनका कोई इस्तेकाक नहीं था आईनी तौर पर कि ये असेंबलियों में आते। और ये जो वीडियो वायरल हुई है, जो इमरान खान साहब के हक में गवाही आई है, आप ये नाम सुनकर हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये किस सेनेटर की वीडियो है। आप ज़रा गेस करके मुझे बताएं कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी दोस्त, नवाज शरीफ के साए की तरह इनको समझा जाता था, नवाज शरीफ के सबसे वफादार दोस्त, लेकिन इतनी बड़ी धांधली हुई है कि ये भी अपने ज़मीर के ऊपर इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। और सेनेटर करमानी जो है, किरमानी, इनका ये बयान सामने आया है कि ये लोग असेंबली में जीत कर नहीं आए बल्कि भर्ती होकर आए हैं। लेकिन यहां पर एक और वीडियो जो इस वक्त वायरल है, जिसका ताल्लुक कैसरा इलाही साहब से है और चौधरी परवेज इलाही साहब से और इमरान खान साहब से, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इस वक्त नून लीग की और शरीफ खानदान की कठपुतली बनकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें कैसरा इलाही और चौधरी सालिक हुसैन का जो इंतखाबी मार्का हुआ था, जो एकतरफा मार्का था जिसमें कैसरा इलाही साहिबा बहुत बड़े मार्जिन से जीत गई, इनके जो फॉर्म 45 खुद इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, ये याद रखिएगा, वो फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं, इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसरा इलाही के वोट पेन से काट कर कम कर दिए गए और सालिक हुसैन के उतने ही वोट पेन से काट के बढ़ा दिए गए। यानी बिल्कुल एक किडिश अप्रोच के तहत ये कांटे लगाकर वोट बढ़ाए गए क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के इजरा में इतनी ताखीर हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बढ़ रहा था कि आप ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर डालें। तो इतनी बड़ी यहां पर धांधली की गई कि कांटे लगाकर चौधरी सालिक हुसैन के उतने वोट बढ़ा दिए गए ताकि टोटल में फर्क ना पड़े। लेकिन यहां पर एक और इंतहाई अहम नौयत की खबर जो कि एक ताकतवर जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है, इस खबर के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। और इमरान खान साहब के ऊपर एक जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके ऊपर अब यूरोपीय यूनियन से इमरान खान साहब के हक में गवाही आ गई है, ये भी आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और एक बड़े मारूफ सहाफ़ी जो कि डॉन अखबार में काम करते हैं, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है क्योंकि इस हुकूमत ने ये इल्ज़ाम लगाया
अताउल्ला तारड़ ने कि इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन को ख़त लिख दिया है कि पाकिस्तान को जो टेक्सटाइल की मद में रियायतें यूरोपीय यूनियन से मिली थी कि ये रियायतें वापस ले ली जाएं। लेकिन ये इतना भोंडा इल्ज़ाम था, तहरीक इंसाफ ने तो इसकी तरदीद की, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने भी तरदीद कर दिया है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से और इमरान खान साहब की जानिब से इस किस्म का कोई ख़त नहीं लिखा गया। और अब बाकिर सज्जाद सैयद उन्होंने ये कहा है कि मेरी यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने इस किस्म का कोई ख़त नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर अडियाला जेल से जो वीडियो वायरल हुई है और एक ताकतवर जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल ने नशर किया है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब पर उनके साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई और उसके बाद फिर जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं इन्होंने पार्लियामेंट के सामने जाकर हाई कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक एक एहतजाजी रैली भी निकाली और ये भी पूछा गया कि इमरान खान साहब पर जो पाबंदी लगाई गई दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र, तो उन दहशत गर्दों के मुतल्लिक मालूमात जो हैं ये अब तक सामने क्यों नहीं लाई गई। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक मारूफ एंकर ने एक जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या इंकशाफ किया है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। और इमरान खान साहब का अब क्या अहम तरीन पैगाम सामने आ गया है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, इसके दो नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसा काम होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद अडियाला जेल में एक बड़ा गैर मामूली वाक़या भी हुआ। क्योंकि इस वाक़े से ज़रा पहले इमरान खान साहब ने कहा कि अब महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, अवाम बाहर निकल आएंगे, इलेक्शन फ्रॉड था, इदारों की साख इस इलेक्शन ने ख़त्म कर दी है। ये जो सिक्योरिटी थ्रेट के मुतल्लिक कहा जा रहा है ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया तो वोटर्स ने पोलिंग डे के ऊपर इन ताकतों से वोट के जरिए बदला ले लिया। इन्होंने मैंडेट छीन कर कौम की तवक्कुआत और कौम की उम्मीद छीनने की कोशिश की। मेरी सारी पेशगोइयां सच साबित हुई और पाकिस्तान में अब श्रीलंका वाला काम होने वाला है। यानी जैसे श्रीलंका में लोगों ने हुक्मरानों को उनके ऐवानों से घसीट कर बाहर निकाला था, इमरान खान साहब ने कहा कि अब ये श्रीलंका वाला काम होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के साथ जो एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और उसके बाद एक जनरल के मुतल्लिक जो एक बड़ी और अहम खबर आई है इमरान खान साहब और एक जनरल के हवाले से, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन जब इसके ऊपर भरपूर एहतजाज हुआ तो उसके बाद अब बैरिस्टर गौहर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का मोरल बड़ा हाई है, वो हाई स्पिरिट्स में है। अब देखना यह है कि अगली जो मुलाकात है जो कि अदालती हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए वो मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब और एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक पाकिस्तान के एक बड़े चैनल ने किस किस्म की खबर नशर की है इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में नशर की गई जब एक तरफ तो इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल करने की तजवीज़ के मुतल्लिक खुद तहरीक इंसाफ ने तस्दीक कर दी। इनसाइड न्यूज़ की एक और ख़बर की बाकायदा 5 दिन के बाद तस्दीक कर दी गई। तो इस पूरी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब को इस सिस्टम के अंदर ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई और दूसरी जानिब इमरान खान साहब को आप ये कह लें कि इनडायरेक्टली धमकाने के लिए अली अमीन गंडापुर की नायली के लिए इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त गई और इलेक्शन कमीशन ने इसको समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को ये जो एंकर हैं जो एक टीवी प्रोग्राम करते हैं इनके मुताबिक इमरान खान साहब को एक मैसेज पहुंचाया गया है जो कि पिछले 72 घंटों में पहुंचाया गया है
और इस मैसेज में इमरान खान साहब के सामने मुबैना तौर पर इन एंकर साहब के बकौल दो ऑप्शन रखे गए हैं। इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि केपी में आप जिस शख्सियत को वज़ीर-ए-आला लेके आए, अली अमीन गंडापुर, जाहिर है कि वो इसके लिए डिज़र्व करते थे। उन्होंने इससे पहले पटवार खाने में रिश्वत का कल्चर भी ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज़ के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए या शायद कुछ और हलकों के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इमरान खान साहब को एक मैसेज तो ये दिया गया कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी पसंद का आपका वज़ीर-ए-आला चलता रहे, यानी अली अमीन गंडापुर बरकरार रहें वज़ीर-ए-आला के ओहदे पर, तो उस सूरत हाल में आपको एक दो हमारे ऑप्शन मानने पड़ेंगे। आपकी केपी की चीफ मिनिस्टरशिप भी चलती रहेगी, यानी अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे। आपको आपकी पसंद के मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया जाएगा। आपके साथ डायलॉग होगा और इस डायलॉग के नतीजे में आपके कुछ रिजर्वेशन जो हैं ये दूर भी कर दिए जाएंगे और 6-8 माह के बाद आपके लिए और पीटीआई के लिए चीज़ें बाकी तमाम जो है ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया कि अब चूँकि मुकम्मल तौर पर हुकूमत साजी हो चुकी है, अब तो वफाकी और सूबाई जो काबीना है वो भी तश्कील पा चुकी हैं, तो इसलिए आप अपने एहतजाज का वॉल्यूम बिल्कुल महदूद कर दें, तो इस सूरत हाल में भी तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने जवाब क्या दिया है? एक तो इमरान खान साहब को गवर्नर राज की धमकी भी दी गई इनडायरेक्टली कि केपी में गवर्नर राज भी लगाया जा सकता है, जो कि ज़ाहिर है कि केपी में आग लगाने के मुतरादिफ होगा। केपी बड़ा हसास इलाका है, साबिक फाटा भी इसमें जम है, तो इसलिए अब इमरान खान साहब ने इस किस्म के किसी भी ऑप्शन को मानने से इनकार कर दिया और खान साहब ने कहा है ना पहले कभी मैं झुका था, सिर्फ अपने रब के हजूर झुकता हूँ, आगे जाकर भी सिर्फ अपने रब के हजूर ही झुकूंगा, किसी सूरत किसी और के सामने नहीं झुकूंगा। लेकिन यहाँ पर GHQ की एक बहुत बड़ी शख्सियत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जिस खबर का हमने आपसे जिक्र किया, जो आप इस वक्त इसमें वेव कर रही हैं, ये क्विकली हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि इसके मुतल्लिक भी 20-25 सेकंड में हम अपने व्यूअर्स को आगाह करें। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर, 3 ताकतवर बड़े जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने एक अहम खबर ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है। उस खबर पर बात करने से पहले आपको तफसीलात बताएंगे कि यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा और ना ही खत लिखने का इरादा है, ये कहना है PTI का। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ, इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया है, इल्ज़ाम तराशी की गई। और PTI ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि यूरोपीय यूनियन को ना ही कोई खत लिखा और ना ही खत लिखने का कोई इरादा है। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि 3 ताकतवर जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने जो खबर चलाई है वो क्या खबर है? अडयाला जेल से 50 सेकंड की जो वीडियो वायरल है, उस वीडियो के मनाजिर क्या हैं, उस वीडियो में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। और हमें ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब से कौन सी अहम शख्सियत जो है वो मिलने के लिए पहुंची हैं अडयाला जेल, और इमरान खान साहब को क्या ऑफर कराई गई है और उन्होंने उस पर क्या जवाब दिया है। देखिए, इस बार GHQ की एक शख्सियत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, इनकी एक और वीडियो वायरल हो गई है। इनको इसलिए GHQ की शख्सियत समझा जाता है कि इनकी आलमोस्ट हर रोज़ GHQ में और ISI के हेडक्वार्टर में ISI के ऑफिशियल्स और GHQ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकातें होती हैं। अब इनका एक नया स्टेटमेंट सामने आ गया है और इन्होंने ये कहा है कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये हुकूमत 6 माह से ज़ायद नहीं चल सकती। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ इस कदर मुल्क के अंदर तबाही लाएंगे कि 6 माह के अंदर मुक़्तदर हल्के जो हैं ये इस हुकूमत को चलता करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम भी आएगा। और ये जो तासुर दिया है ये GHQ की करीब समझे जाने वाली शख्सियत जो है फैसल वाउडा, उन्होंने ये तासुर दिया है। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।